द निराला टीवी। कैसे हो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों आज पहले बात करते हैं दोस्तों सऊदी अरब को लेकर। दोस्तों सऊदी अरब ने अपने नागरिकों को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर भारत की यात्रा की तो उन पर 3 साल का बैन लगा दिया जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि सऊदी अरब ने कुछ देशों को रेड लिस्ट में डाला है और इसमें भारत भी शामिल है। सऊदीया का कहना है कि यदि आप इन रेड लिस्टेड देशों का दौरा करोगे या यात्रा करोगे तो आपको 3 साल का बैन और भारी भरकम जुर्माना देना पड़ेगा। दोस्तों रेड लिस्टेड वो देश हैं सऊदीया के अनुसार जिनमें कोरोना अभी है या नया वेरिएंट पाया गया है या फिर तीसरी लहर का खतरा है कोरोना की। मतलब सऊदी हुकूमत ने कोरोना से बचने के लिए ये सब किया है। काश ऐसा भारत में भी पहली लहर के दौरान ही किया होता, लेकिन तब तो नमस्ते ट्रंप चल रहा था साहब का और अंधभक्त ट्रंप के मंदिर बनाकर पूजने लगे थे। और फिर तो आप देख ही रहे हैं हालात देश के क्या से क्या हो गए। और दोस्तों दूसरी खबर, पेगासस मुद्दे पर आज विपक्षी दलों ने एक अहम बैठक की जिसको राहुल गांधी ने लीड किया, जिसमें 14 विपक्षी दलों ने शिरकत की, जिसमें आम आदमी पार्टी, शिवसेना समेत सभी क्षेत्रीय दलों ने हिस्सा लिया। इस बैठक के बाद सभी दलों ने सामूहिक प्रेस वार्ता में हिस्सा लिया जिसको राहुल गांधी ने संबोधित किया। देखिए क्या कुछ कहा राहुल गांधी ने, खुद ही सुने। देखिए क्या कुछ कहा राहुल गांधी ने, आप खुद ही सुन सकते हैं। हमें क्लियरली बताया गया है, सरकार ने बताया है कि पेगासस पे कोई भी बातचीत नहीं होगी हाउस में। मैं हिंदुस्तान के युवाओं से, जनता से पूछना चाहता हूं, आपके फोन के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने एक हथियार डाला है, मेरे खिलाफ वो हथियार का प्रयोग किया गया, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ उस हथियार का प्रयोग किया गया, बाकी नेताओं के खिलाफ वो हथियार प्रयोग किया गया, प्रेस के लोगों के खिलाफ ये हथियार का प्रयोग किया गया, एक्टिविस्ट के खिलाफ इस हथियार का प्रयोग हुआ। तो सदन में बात क्यों नहीं होनी चाहिए? क्या कारण है कि सदन में बात नहीं हो रही है? तीसरा दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 5 दिन के दिल्ली दौरे पर हैं। उन्होंने इसी दौरान कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी से भी मुलाकात की। आपको बता दें दोस्तों, ये मुलाकात 2024 में समूचे विपक्ष को बीजेपी के खिलाफ एकजुट करने के प्रयासों के मद्देनजर अहम मानी जा रही है। इसका एक उदाहरण दोस्तों आपको बता चुका हूँ, राहुल गांधी की अध्यक्षता में हुई 14 विपक्षी दलों की पेगासस मुद्दे पर बैठक से लिया जा सकता है। तो ममता बनर्जी ने क्या कहा सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद? उन्होंने कहा कि मुलाकात पॉजिटिव रही, अच्छी बैठक थी, भाजपा को हराने के लिए हम सबको एक साथ आने की ज़रूरत है। इससे पहले मीडिया से बातचीत में ममता ने पेगासस स्कैंडल सहित विभिन्न मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। पेगासस मसले पर ममता ने कहा कि मेरा फ़ोन हैक किया गया, देश के प्रमुख मीडिया पब्लिकेशन दैनिक भास्कर पर छापेमारी की गई। उन्होंने सवाल किया कि क्या काला धन केवल विपक्ष के पास है, मीडिया में है? केंद्र की बीजेपी सरकार के खिलाफ विपक्ष को एकजुट करने के अभियान में जुटी ममता से जब पूछा गया कि अगले वर्ष 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में प्रचार करेंगी और क्या आपको लगता है कि विपक्ष को एक साथ प्रचार करना चाहिए, तो बंगाल की सीएम ने कहा एक ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जिस पर विपक्ष एक साथ काम करे। संसद सत्र के बाद हम एक साथ काम कर सकते हैं। संयुक्त विपक्ष का चेहरा कौन होगा, इस सवाल पर उन्होंने कहा, मैं राजनीतिक भविष्यवक्ता नहीं हूँ, यह स्थितियों पर निर्भर करता है, मैं अपने विचार किसी पर थोपना नहीं चाहती, जब हम मिलेंगे तो इस पर चर्चा करेंगे। उन्होंने कहा कि हम मिलजुल कर विपक्ष का चेहरा तय करेंगे। ममता ने कहा कि कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी भी विपक्ष को एकता की पक्षधर है। द निराला टीम में आज इतना ही, मिलते हैं किसी बड़े मुद्दे के साथ। खबर को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।